नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड सुना है। राजस्थान में आ गया है जोधपुर में। जोधपुर मिशन आपने सुना है ना। और रात में कोई अजनबी इंसान राज और समीर से मिलने आ जाता है। वो इंसान कौन है ये तो राज को भी पता नहीं है, समीर को भी। और हम आपको बताना चाहते हैं वो इंसान कौन है और किस लिए आया है। तो सुनते रहिए प्रेम रंग, एपिसोड नंबर 53, राज के परिवार की खोज शुरू। वो अजनबी इंसान दोबारा पूछता है, क्या सच में मुझे नहीं पहचाना? और फिर अपने चेहरे से दाढ़ी निकालकर, वीक वगैरह निकालकर अपनी आईडी दिखा देता है। मैं इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार। समीर और राज उठकर खड़े हो जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं, हेलो प्रदीप सर, आप यहाँ कैसे? कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, कैसे आना हुआ? जवाब में इंस्पेक्टर कहते हैं, राज सर, आप जिस काम से आए हो हम भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इट्स माय ड्यूटी। आपने भी तो पुलिस की बहुत हेल्प की है, अब हमारी बारी है। राज खुश होकर कहता है, थैंक यू सो मच सर, पर इतनी रात आपने तकलीफ क्यों की? कोई खास बात है क्या? आप सिर्फ ये मैप देखिए, इंस्पेक्टर प्रदीप जी कहते हैं। आप पर नजर रखी जा रही है। इस मैप की हेल्प से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ओके, कोई जरूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा, हम आपके आसपास ही हैं। ओके बाय, गुड नाइट कहकर इंस्पेक्टर प्रदीप फिर से अपना गेटअप सही करते हुए बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही समीर पूछता है, यार ये क्या, मेरे तो समझ नहीं आया। हम दोनों आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और लोग हम पर नजर रखे हुए हैं, पर क्यों? और इस मैप में क्या है? जवाब में राज कहता है, यार तू भी ना ये सवाल क्यों अभी पूछ रहे हो? अभी सो जा, मुझे बहुत नींद आई है। और राज 2 मिनट में सोफे पर सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर समीर भी कहता है, चलो ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ, जो होगा कल देखा जाएगा। और वो भी सो जाता है। मॉर्निंग में रेडी होकर अपना गेटअप चेंज करके दोनों मैप देखने बैठ जाते हैं। राज कहता है, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो, इतनी रात को इंस्पेक्टर साहब ने हमें ये दिया है, इसका मतलब कुछ तो जरूरी होगा ही ना। आज हम मैप में जो भी जगह दिखाई गई है वहां पर चले जाएंगे, कुछ तो सुराग मिल ही जाएगा। और इंस्पेक्टर ने खुद हमें दिया है तो बहुत ही जरूरी बात कोई तो होगी ही, मुझे तो पक्का यकीन है। समीर, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और हम निकलते हैं। बस तुम्हें वो कल वाला ही गेटअप करना है और मेरा भी वही गेटअप करना है। दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। बाहर कार के पास जाते ही कार में एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा हुआ होता है, राज तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है, तुम वापस चले जाओ। राज यहाँ वहां देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। किसने तो चिट्ठी को चिपका के वहां पर रखा था। बिना कुछ ज्यादा सोचे राज और समीर कार चलाते हुए उस मैप की दिशा में जाते हैं। 1 आवर और उससे ज्यादा वक्त हो जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं पुराना रजवाड़ा। पुराना होने के बावजूद भी वो सारी निशानियां अभी भी मौजूद थी कि कुछ साल पहले यहाँ पर लोगों की चहल पहल थी। रईसी शान अभी तक नजर आ रही थी। अचानक से पहरेदार वहां पर आ जाते हैं, उन्हें रोकने लगते हैं। दोनों वहां पर अपनी पहचान छुपाकर कहते हैं,
भाई साहब, हम दोनों तो सिर्फ देखने आए हैं। हमारे दादाजी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग भी बहुत थक गए हैं। बहुत देर हो गई, घर पर नहीं आए तो देखने आए हैं। पहरेदार ऊपर से नीचे तक दोनों को देखते हुए पूछता है, क्या तुम दोनों के दादाजी? तुम दोनों की तो उम्र ज्यादा लग रही है। यहीं पर रुक जाओ, आपके दादाजी यहीं पर आ सकते हैं। यही एक रास्ता है बाहर आने जाने का। राज फिर से हाथ जोड़कर कहता है, भाई साहब मेरी बात सुनो। रास्ता भूल गए हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता। हमें जाने दो बच्चे, हमें जाने दे बेटा, प्लीज हमें जाने दे। हम उनको जल्दी ढूंढ लाते हैं। बूढ़े इंसान हैं, कहीं खो गए तो क्या करेंगे? हमें तो बहुत चिंता है। वो भी बूढ़े हैं, हम भी बूढ़े हैं। हमें समझने की कोशिश कर रहे बेटा। राज का ड्रामा कामयाब हो जाता है। पहरेदार कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आप जा सकते हो और खुद का भी ख्याल रखो। वो बुढ़े को जल्दी लेकर आना। हमारा काम ना बढ़ाओ। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ और आप यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। जवाब में राज कहता है, बेटा, हाँ हाँ बेटा, हम थोड़ी ना यहाँ रुकने आए हैं। ये ना थोड़ी हमारी उम्र है खेलने कूदने की, जो हम यहाँ पर खेलेंगे। हमारा एक पैर तो जमीन पर है, दूसरा पैर कब्र में है। अभी यही हमारा खेल है बिटवा। जिंदगी और मौत का खेल। और कोई खेल हम नहीं खेल सकते बेटा। जाओ भाई साहब, जाओ, तुम जाकर आराम से सो जाओ। पहरेदार बोलता है, बातें भी थोड़ी कम किया करो इस उम्र में। क्यों इतनी एनर्जी गवा रहे हो? इनकी बातें सुनने से अच्छा है मैं जाकर सो जाता हूँ। और पहरेदार वहां से गायब हो जाता है। रजवाड़े में बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी खिड़कियां, बड़ा सा हॉल, बहुत खूबसूरती से सभी दीवारें, दरवाजे सजी हुई थी। शायद पर्यटन के लिए, लोगों के लिए ये सब कुछ खुला हुआ था, लेकिन एक दरवाजा था जो बंद था। दोनों वहां जाकर देखते हैं। तब समीर कहता है, अरे यहाँ इनका कुछ कामकाज का सामान रखा होगा, इसलिए बंद होगा। चलो यहाँ से। बोलो तो क्यों रुके हो यहाँ पर? राज कहता है, अरे नहीं यार, ये तो मैप है, इसमें शायद यही रूम बताया गया है, लेकिन ये इतना बड़ा ताला तोड़ेंगे तो आवाज तो आएगी और वो पहरेदार भागते हुए आ जाएगा। कोई तो आइडिया दो कि ये लॉक निकल जाए बस। जो भी करना है पहरेदार आने से पहले करना होगा। दोबारा यहाँ आने का मौका तो नहीं मिल सकता। समीर कहता है, एक आइडिया है मेरे पास, कोई ट्रिक ट्राई करते हैं हेयर पिन से, शायद लॉक खुल सकता है। फिल्मों में दिखाते हैं ना। राज हंसते हुए कहता है, क्या तुम भी हेयर पिन लगाते हो? कुछ भी बोलते हो हेयर पिन से? मुझे तो उसकी याद आ गई। वो मेरा वेट कर रही होगी। उसको मैंने कॉल भी नहीं किया। वो मेरी सोनपरी क्या कर रही होगी? कुछ ही पल में सुहाने के ख्वाबों में राज खो जाता है।
चुटकी बजाते हुए समीर उसे आवाज देता है, राज राज सुनो। अरे यार कहाँ खो गए? ध्यान में आते ही हड़बड़ा कर राज कहता है, मुझे किसी भी हाल में आज सुहानी से तो बात करनी ही होगी। वो सामने देखते ही बंद दरवाजे की ओर थोड़ा सा पुश करते हैं और वहां खड़े होते हैं। वही एक दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं लेकिन खुद को संभालते हुए अंदर भी चले जाते हैं। बहुत साफ सुथरी ऑफिस काम के लिए रखी हुई एक रूम थी, लेकिन एक और दरवाजा दिखाई देता है। कोई खुफिया सीढ़ियां नजर आने लगती है। दोनों बिंदास वहां से नीचे चले जाते हैं, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं की, उनके रानियों की तस्वीरें लगी हुई थी। बहुत सारी गहने पहने हुई बहुत खूबसूरत रानियां, चेहरे पर बहादुरी, आंखों में तेज, ऐसे बहुत सारे राजाओं की तस्वीर वहां पर थी। दोनों गौर से देखते हैं। एक तस्वीर पर उनकी नजर ठहर जाती है। उस तस्वीर में राजा रानी, उसके साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। वो दोनों मोबाइल से उस तस्वीर की फोटो निकालते हैं। राज खुद के मोबाइल से कुछ तस्वीरें खींचने लगता है। समीर उससे पूछ लेता है, क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो मोबाइल में? अभी यहाँ से निकलना है या नहीं? बोलो, अगर वो पहरेदार वापस आ गए ना तो बहुत मुश्किल हो सकती है। जवाब में राज कहता है, रुक जा थोड़ी देर, हम सच्चाई के बहुत नजदीक आ गए। बस एक बार मुझे कोई प्रूफ मिल जाए, मैं वही प्रूफ खोज रहा हूँ। समीर उसके पास जाकर उसके मोबाइल में झांककर देखता है, कहता है, मोबाइल में कौन सा प्रूफ है? मुझे भी तो समझाओ। मेरा तो ना ये सब मेरे समझ के बाहर है। जो सामने तस्वीर है उनसे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? बोलो भी राज, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। राज कहता है, बस 5 मिनट के लिए तुम चुपचाप रहो, कोई सवाल ना करो, मैं सब कुछ बताता हूँ, तुम शांत रहो। रुक जा, पहले मुझे तो कंफर्म करने दे। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग, और पता नहीं राज को कौन सा क्लू मिल गया। कुछ तो सुराग राज के हाथ लग गया है, लेकिन वो क्या है और उसने अभी तक तो समीर को भी नहीं बताया, लेकिन हमें जरूर पता चलेगा अगले एपिसोड में। उसके लिए क्या करना होगा, वही आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम फिर आएंगे नए एपिसोड के साथ, और वही जो राज किस खोज में लगा है उसके परिवार के, उसके साथ हम भी रहेंगे, तो हमें भी पता चलेगा ना। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ रहना है, यानी प्रेम रंग के साथ। आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए